हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम भी अच्छे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में, गुरु जी के साथ हमारा पहला पड़ाव जो था वो संयम का था। संयम के बारे में हमने जाना संयम क्या होता है। आज हम चलेंगे अपने दूसरे पड़ाव पे, जो कि है विवेक। विवेक दोस्तों, विवेक क्या होता है। देखिए, विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जीवन में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए विवेक, लोग कहते हैं कि अपने विवेक का प्रयोग करिए। सभी लोग कहते हैं कि विवेक का प्रयोग करिए, पर विवेक है क्या। विवेक माय फ्रेंड्स, हमारी बुद्धि के द्वारा सही और गलत का जो हम निर्णय करते हैं वही हमारा विवेक है। मतलब हमारी बुद्धि के द्वारा जो हम निर्णय लेते हैं वह निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। वो हमारे विवेक के पर ही निर्भर करता है कि हमारा निर्णय सही है कि गलत है। तो आज हम अपने इस मन के नियम के दूसरे टॉपिक विवेक पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, इसमें तीन बातें आती हैं निकल के। पहला जो विवेक का नियम है वह है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता, अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो हम अपने बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे कि हम हर जगह फेल हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप। तो कैसे होगा? वो अभ्यास के द्वारा होगा, प्रयत्न करने से होगा। और हम वह निर्णय कैसे लें, कब लें, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको, आगे की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम ये दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है सत्य और असत्य का बोध। सत्य और असत्य का बोध। दोस्तों, ये जो टॉपिक है सत्य और असत्य का बोध, देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं, सब नश्वर है। हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर आदमी बन जाएं, बहुत ढेर सारा पैसा हमारे पास आ जाए, सारी सुख सुविधाएं आ जाए, लेकिन यह सब जो है हमारे पास है नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, आ जाए। दोस्तों, ऐसे कभी नहीं आएगा। मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, इसमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सत्य है, जो आप ख्वाबों में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं, वह सत्य नहीं। दोस्त, आप जो कर रहे हैं वह भी असत्य है, वह भी स्थायी नहीं है। इस क्वांटम की दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी, ये जान लीजिए। मैं आपको आगे बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे चमत्कारी चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देगा, आपकी सोच को बदल के रख देगा, आपके विवेक को बदल के रख देगा। बस गुरु जी के साथ इस पड़ाव पे हमारे साथ आप चलते रहिए और चीजों को जानते रहिए। चलिए, अगला हमारा जो अंतिम टॉपिक है वह है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण। दोस्तों, आत्मनियंत्रण, बुद्धि तो सबके पास है। इस दुनिया में सभी लोग बुद्धिमान हैं। आप किसी से कहने जाएंगे तो वो आपसे लड़ जाएगा, वो कहेगा हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। कुछ समझाने जाएंगे वो कहेगा हम बहुत समझदार हैं। कुछ नहीं करना है, बुद्धि सबके पास है दोस्तों, विवेक सबके पास नहीं हो सकता है। विवेक जो है वो सबके पास नहीं हो सकता है। देखिए, विवेक का प्रयोग हम सही दिशा में करें, सही दिशा में करें और सही उद्देश्य के लिए करें, वही हमारा विवेक है। हम देखिए, बुद्धि हमारा कहता है, बुद्धि तो
जो चोरी करता है उसके पास भी बुद्धि है, वो तरह तरह की चीजों दिमाग में लगाता है कि हम कैसे चोरी करें कि पकड़े न जाए। हम कोई भी गलत काम आदमी करता है और सोचता है कि हम इसमें पकड़े न जाए, वहां भी बुद्धि का प्रयोग करता है। क्या वहां विवेक है? नहीं है। तो विवेक जो होता है वह बुद्धि का सही दिशा में और सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग किया जाए दोस्तों, वही विवेक, वही विवेक। जान लीजिए कि विवेक बहुत बड़ी चीज है। बुद्धि में अगर विवेक नहीं है तो आगे चल के वो बुद्धि आपके लिए फलदायी नहीं होगी, आपके लिए वो मददगार साबित नहीं होगी, वो आपको परेशानी में डाल देगी। तो हमेशा दोस्तों जब भी हमें प्रयोग करना है बुद्धि का, विवेक के साथ प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, ये सारी चीजें हम आपको आगे वीडियो में बताते चलेंगे। अपने सफर को जारी रखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे, कहते होंगे ये फालतू वीडियो, ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, जिसको लगे फालतू वीडियो है वो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि अगर आपको इस 80% से निकल के इस 20% में आना है दोस्तों, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे और इस सफलता के मूल मंत्र में हमारे साथ चलते रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप इस भीड़ से निकलकर इसमें आ जाएंगे और उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2026 में ही आप आ जाएंगे। जो आपको लोग पागल समझे, कहिए ठीक है हम पागल हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं भी आपके साथ इस सफर पे चल रहा हूं, मैं भी अपनी चीजों को बदल रहा हूं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, मैं भी रोज किताबें पढ़ रहा हूं और वो सारी चीजें मैं मेहनत करके उसका कंक्लूजन निकाल के उसकी समरी लेके आपके पास आता हूं। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए दोस्तों। आपको इसमें जो कुछ भी सुधार करना है या जिसके बारे में और डीपली जानना है उसके बारे में मुझसे कहिए, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जय हिंद।